क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कॉस ए बराबर 12/13 हो तो साइन ए तथा कॉस ए ज्ञात कीजिए। तो 32वां सवाल है, कॉस ए बराबर 12/13 है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं एक आकृति बराबर। कौन सा? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिया ऐसे। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये वस्तु आपको लिख ले रखना है सूत्र शॉर्टकट में, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इधर आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है साइन का सूत्र, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। और ये यहाँ पर देखेंगे कॉस, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कॉसेक आएगा, कॉसेक। इसका आता है सेक और इसका आता है कॉट। यानी इस सूत्र ध्यान रखना हो तो कैसे, साइन का होगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस का होगा आधार बट्टे कर्ण और टेन का सूत्र होगा लंब बट्टे आधार। इधर कॉसेक का देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कॉसेक यानी कर्ण बट्टे लंब, और सेक का होगा कर्ण बट्टे आधार, और कोट का होगा आधार बट्टे लंब होता है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है यहाँ पर कि ये कॉस का सूत्र है, तो कॉस का सूत्र क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण है कॉस का सूत्र। यहाँ पर हम लोग ए लिखा है इसलिए यहाँ पर ए, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी। जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिखना है आपको। यहाँ पर ये वाला समकोण हुआ। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्या बोला है, कॉस का सूत्र कर्ण आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कौन है, तो ये हमारा आधार है, इसको हम ए दर्शा देते हैं, और ये हमारा लंब है यानी एल, और ये हमारा कर्ण है यानी के। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है उसके बाद कि क्या था, आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन है, आधार अपना ए बी है, तो इसलिए ए बी बट्टे में क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। कर्ण कौन है, तो ए सी है, तो ए सी बराबर 12/13। ओके, बराबर के मानने पर। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ए बी के सामने 12 है इसलिए ए बी बराबर 12, साथ में के है तो के, और ए सी बराबर क्या है 13, तो 13 के लिखना है। क्या लिखना है, 13 के लिखना है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, आगे त्रिभुज ए बी सी में एम कोण बी बराबर क्या है, 90 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाएं। कर्ण कौन होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो बाकी की दो भुजा, एक ये है क्या है, तो बी सी स्क्वायर, दूसरी भुजा ये है ए बी स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ए बी बराबर कितना आया है 12 के, और ए सी बराबर कितना आया है 13 के। ओके, ये हमारी कीमत है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं कि बी सी बराबर नहीं है कुछ भी, ए सी बराबर है 13 के की 2 घात। बी सी बराबर कितना है, तो 12 कोष्टक में 12 के की 2 घात बराबर ए प्लस ए बी स्क्वायर। 13 का वर्ग करना है हमको, कितना होगा 169 के की 2 घात। 12 का वर्ग 144 के की 2 घात। यहाँ पर ए बी की 2 घात है, ए बी स्क्वायर। ओके, क्या होगा ए बी स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको इधर लेके आएंगे, 169 के की 2 घात माइनस 144 के की 2 घात बराबर ए बी स्क्वायर। यानी कि इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास ए बी स्क्वायर आता है, कितना आएगा 25 के की 2 घात। वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 के आता है ए बी। तो ए बी बराबर कितना आया है 5 के। अब आपको ध्यान में रखना है, ज्ञात करने के लिए बोला है पहले साइन ए। तो साइन ए ज्ञात करना हो तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कौन है, तो लंब ये रहा, क्यों लिखा है ना एल, और कर्ण है ये, तो यानी कि ये वाली भुजा यानी क्या है बी सी और बट्टे में ए सी। अब देखोगे बी सी बराबर हमारे पास कितना आया है 5 के, तो यहाँ लिखते हैं 5 के बट्टे में, और ए सी बराबर कितना आया है 13 के है, तो 13 के से के कट जाएगा, क्या आएगा 5/13 आता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, कॉस तो दिया है, तो कॉस तो पूछा नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसमें कॉट ए आता है। क्या आएगा, कॉट ए आता है। यानी हम लोग कॉट ए ज्ञात करेंगे। कॉट ए बराबर क्या, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, नीचे वाले से देखना है, तो कॉट है
आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, यानी कि ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, बराबर, ऐसे आधार बट्टे लंब। तो आधार का नाम क्या है? आधार का नाम है AB और लंब का नाम है BC। ओके, तो ये आधार है और ये लंब है, तो AB बट्टे में BC है। तो AB बराबर कितना है? 12 और BC बराबर कितना है? 5 के। तो यहाँ लिखेंगे 12 के बट्टे में 5 के से के कट जाएगा तो 12 बट्टे 5 आंसर आता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बराबर, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट को सॉल्यूशन करा रहा है। आप जैसे जैसे कमेंट करते रहेंगे वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन और लाइक शेयर भी करना है, आता रहेगा, इसलिए आप लाइक शेयर करते रहें और चैनल को बड़ा बनाने का आपका हमारा इरादा पूरा करवाएं। ओके, 5000 सब्सक्राइबर फटाफट करवाएं। अब आगे देखते हैं। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। कीमत ज्ञात कीजिए। 9 सेक स्क्वायर 45 माइनस 9 10 स्क्वायर 45 दिया हुआ है। कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले 9 सेक स्क्वायर 45 है, तो सेक स्क्वायर 45 की कीमत कितनी होती है? तो वर्गमूल में 2 होती है, उसके ऊपर 2 घात है इसलिए 2 घात, 9 की जगह पर 9, और 10 स्क्वायर 45 की कीमत कितनी होती है? 1 की 2 घात लगा देंगे क्योंकि 2 घात लगी हुई है। इधर 9 का 9, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा? 2 आता है। अब 9 लिखते हैं, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, गुणा में करो या कोष्टक में लिखो। 9 दूनी 18 होता है और 9 1 का 9, 9 18 में से 9 घटाते हैं तो 9 आता है। ये हमारा आंसर आ गया है। और आप मेंबरशिप लेते हो तो हम ये जो वस्तु है, जो सॉल्यूशन का PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो। 34वां क्वेश्चन है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु से दूरी दी गई है, तो इसको हम लोग पूरी आकृति से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। 34वां सवाल है। माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई ओके, बराबर दिया है तो ठीक है। तो ये हमारी मीनार हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये है BC, मतलब मीनार के पाद बिंदु से दूरी। तो ये पाद बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो है हमारे पास दिया हुआ है 15। कितना दिया है? 15 दी गई है, 15 मीटर। ओके, यानी हम यहाँ लिख देते हैं 15 मीटर। तो इधर हम लोग ने क्या माना था? A यहाँ B, BC को क्या माना है? दूरी हो गई। तो अब इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ओके, यहाँ समकोण हो गया है, बराबर, समकोण हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसने कोण का माप दिया है। उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण दिया है, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर की ओर मीनार की ऊंचाई। ओके, तो यहाँ 60 अंश का होता है, दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कोण C बराबर 60 अंश। अब त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र लगाना आपके लिए उचित है। तो यहाँ पर देखो, लाल बट्टे में कक्का, ओके, ये सूत्र रखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे पहला आता है साइन का, दूसरा आता है कॉस का, तीसरा आता है टेन का। ओके, समझने की। यहाँ पर देखोगे तो हमको दिया ये है, पूछा ये है। ओके, ध्यान रखना, दिया ये है, पूछा ये है। इसके आधार पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसको बोलते हैं आधार, बराबर, इसको बोलते हैं कर्ण। लंब आधार दिया है, लंब पूछा हो, ऐसा कौन सा होता है? इसमें देखोगे तो इसमें लंब कर्ण आ रहा है, तो यानी ये दोनों का उपयोग नहीं हो रहा है, एक का ही उपयोग हो रहा है। कॉस में देखेंगे तो इसका आधार का कर्ण का ऊपर इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। टेन में देखेंगे तो इसमें लंब और कर्ण दोनों का उपयोग हो रहा है, तो हम लोग टेन का सूत्र लगाते हैं, बराबर, जिसका दोनों का उपयोग होता हो, जो एक दिया हो और एक पूछा हो, दोनों का। तो टेन यहाँ पर है C, इसलिए यहाँ पर C लगाते हैं। टेन C बराबर क्या है? तो लंब बट्टे आधार, तो लंब है AB,
AB, आधार क्या नाम है BC। ओके, 10 यहाँ पर C है, कितना लिखा है 10C में 60 है, तो यहाँ पर भी लिखा था 60 दिया था, तो यहाँ पर लिखते हैं 60 अंश बराबर AB बराबर हमको पता नहीं है, BC बराबर कितना दिया है 15 m दिया है, कितना दिया है 15 मीटर। अब यहाँ पर m नहीं लिखोगी तो भी चलेगा। 10 60 की कीमत कितनी होती है, तो वर्गमूल में 3 होता है, बराबर AB बराबर कितना है पता नहीं है, और BC बराबर 15 है। अब आपको ध्यान में रखना है वर्गमूल में 3, ये भाग में है, इसको इधर लेके आएंगे तो गुणा में बराबर AB स्क्वायर। अब AB बराबर 15 का गुणा इससे करते हैं तो 15 वर्गमूल में 3 आता है, 15 वर्गमूल में 3 आंसर आता है, तो हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर हिंदी में पूछा इसलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना ही है 15 वर्गमूल में 3 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल दिया है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर व्यास ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम कर रहे हैं 35वां क्वेश्चन है, बराबर गोले का क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का, कितना दिया है 5544 दिया हुआ है, cm की 2 घात दी हुई है। गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr² बराबर 5544। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 का 4, पाई का मान 22/7, r बराबर कितना है पता नहीं, यहाँ 5544 दिया है। अब हमको r² ज्ञात करना है, तो 5544, ये वाली संख्या नीचे वाली उधर जा रहे हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर, और ऊपर वाली संख्या जो है ये दोनों नीचे आ जाती हैं। ओके, सबसे पहले हमको क्या करते हैं, हम लोग करेंगे यहाँ पर 4 से भाग दे देते हैं। ओके, 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4 आता है, 1 बचा 15 हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 बचा, 4 अट्ठे 32, मतलब 2 बचा, 4 छिंग 24 यानी 4 से काट दिया। अब इसको 22 से भाग देते हैं तो 22 छिक्का 132 आता है, बचेगा कितना 6, 22 तिया 66 होता है। आ गया है हमारे पास r² बराबर 63 गुणा 7, तो r² बराबर कितना होता है, गुणा करते हैं तो 7 तिया 21, हाथ सिलाई 2, 7 छिंग 42 और 2 44, इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, ये 21 का वर्ग है इसलिए इसका वर्गमूल 21 आता है। r बराबर कितना आया है 21। अब व्यास ज्ञात करना है तो कितना होगा 2 गुणा त्रिज्या आती है, सूत्र क्या है 2 गुणा त्रिज्या यानी r, 2 त्रिज्या मतलब r है, r कितना है 21, 21 दूनी 42, यहाँ cm में दिया था इसलिए यहाँ पर cm आएगा यानी सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, गोले का व्यास, ऐसे लिखना है गोले का व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर है। ओके, 36वां देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर किनारी यानी फलक वाले घन से बने अधिकतम गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर 37वां क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन है सॉरी, घन का आयतन दिया हुआ है, मतलब क्या है घन की लंबाई दी गई है, लंबाई, तो घन की लंबाई कितनी होती है यानी कि उसको L से दर्शाते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर होती है। उसमें से अगर हम गोला बनाते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो गोले का क्या होता है, गोले का व्यास होता है, तो गोले का व्यास बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर होता है। ओके, उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्या गोले की, तो गोले की त्रिज्या बराबर त्रिज्या मतलब r ज्ञात करना यानी व्यास बटे 2 त्रिज्या का सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर व्यास कितना है 14 14 बट्टे में 2,
2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14 हो जाता है, 2 सत्ते 14 आ जाता है, यानी 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या आई है। अब गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की 3 घात, 4/3 22/7 पाई का मान, और आर बराबर कितना है, आर बराबर हमारे पास दिया है 7। ओके, 3 बार है तो इसलिए 3 बार, 3 घात है इसलिए 3 बार लिख देते हैं। ये कट गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबका गुणा कर लेते हैं। तो मैं गुणा कर लेता हूँ सबका, तो कितना आता है देखते हैं। तो इसका मैंने गुणा किया है 4312 और बट्टे में यहाँ पर 3 आता है। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं या ऐसे भाग करके भी करें। 4312 किससे भाग देना है, 3, तो यहाँ लिखते हैं 3 एकन 3 बचा 1, ऊपर से 3, 3 चौक 12। ये रफ काम है, आपको नहीं करना है, आपको पीछे करना है। 3 चौक 12 बराबर, 1 बचा, ऊपर से उतारते हैं 1, 3 त्रिक 9 बचा 2, ऊपर से 2 उतारते हैं, 3 सत्ते 21 बचा 1। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ ये है ना, ये भाग दिया, इसके पीछे वाला को आगे उल्टा समझना है, मैं जो बोलूँ उसका उल्टा। जैसे ये पीछे बोलूँ तो इसको कहाँ लिखना है, आगे, नीचे बोलूँ तो उसको कहाँ लिखना है, ऊपर, और ऊपर हो तो उसको कहाँ लिखना है, नीचे। यही आपका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, साथ में सेंटीमीटर की 2 घात, आयतन ज्ञात करने के लिए बोला हो तो 3 घात, और पृष्ठफल या क्षेत्रफल बोला हो तो 2 घात लगाते हैं। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बारंबारता बंटन के लिए यदि कल्पित माध्य A बराबर 47.5 सिग्मा FI UI बराबर 29 सिग्मा FI बराबर 30 तथा H बराबर 15 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास A बराबर 47.5, FI UI 29, सिग्मा FI 30, H बराबर 15, एक्स बार ज्ञात करना है। एक्स बार का सूत्र लगाते हैं, A प्लस सिग्मा FI UI बट्टे में सिग्मा FI गुणा H। A बराबर हमारे पास 47.5 है, FI UI कितना है 29 है, और सिग्मा FI बराबर कितना है 30, सूत्र के अनुसार लिख दिया है। अब H बराबर कितना है 15। क्या करता है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये आपको आना चाहिए, यानी ये वाला करना है। कटता है तो काटते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है। हाँ, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर 29, यहाँ पर कितना आया है बट्टे में 2। 47.5 प्लस 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर 29 में 2 से भाग, 2 एकन 2, 0 बचा, यहाँ रह गया 9, 2 चौक 8, कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आया है 14.5। अब देखो 14.5 और जोड़ना कितना है 47.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या होनी चाहिए। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, जोड़ोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। 5 और 5 10, हासिल आई 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 62। यहाँ पर पॉइंट 1 अंक के आ गए, तो यहाँ यानी हम पॉइंट के बाद 0 है तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 62 लिखते हैं। एक्स बार बराबर 62 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।